बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का ट्रेड का चौका। संतोष जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर। यस, हम जैसा देख रहे हैं कि आज मेटल स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छी चमक बनी हुई है आफ्टर चाइना के जीडीपी नंबर। तो मुझे लग रहा है कि शायद मेटल स्टॉक्स इस महीने आउटफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं सेल के साथ जाना चाहूंगा। ये स्टॉक में अभी भी काफी पोटेंशियल है। स्टील ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आने की तैयारी है। यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर जो टारगेट रहेगा 144 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 138 का। दूसरा मेरा एक पावर स्पेस स्टॉक है टाटा पावर। इस स्टॉक की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा था। स्टॉक थोड़ी दिन कंसोलिडेशन में एक बेस बनाया है इसने 50 डे मूविंग एवरेज का, और अब फिर से चलने को तैयार है। यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। आपका टारगेट रहेगा इमीडिएटली आज इंट्राडे का 416, 403 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। की तरफ से ये दो टॉपिक आ चुकी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 144 के टारगेट के लिए खरीदे, और दूसरा है टाटा पावर जहां 416 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। अक्षय, आप बताइए आपको क्या पसंद है? जी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से आप अगर HCL टेक देखें आईटी क्षेत्र से, तो मैं मान के चल रहा हूँ छोटा सा सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है करीबन 1550 के स्तर पे। एक रिकवरी अटेम्प्ट जरूर करेगा आईटी क्षेत्र बिफोर दी क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो HCL टेक में अब मेरी बाय के रडार में है। एक रिकवरी जल्दी देखने को मिलेगा जो 1610 और 1630, 1637 ये दो टारगेट एरिया बनेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा ये ट्रेड में 1518 का। सेकेंड ट्रेड में अशोक लेलैंड में रेकमेंड करूंगा जो ऑटो स्पेस से है। ये स्टॉक आप देखें तो गए शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी रिकवरी करी 160 के लेवल पे, और ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर एक रेंज में सीमित है, पर 165 170 में बार बार अच्छी डिमांड पिकअप होते हुए दिख रहे हैं प्राइसेस में। तो 190 तक ये अपर एंड ऑफ द बैंड तक जल्दी छू सकता है। मोमेंटम रिगेन होगा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अशोक लेलैंड बाय करे एट करंट मार्केट रेट फॉर टारगेट ऑफ 182 और 187। स्टॉप लॉस आप ये ट्रेड में बनाइए 167 की। तो अक्षय की पसंद HCL टेक, अशोक लेलैंड, दो खरीदारी की सलाह आ रही है। HCL टेक आपको टारगेट प्लेस करना है 1610 से 1637 का, स्टॉप लॉस 1518 का लगा है। अशोक लेलैंड 182 से 187 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। तो चार टॉपिक आपके लिए खरीदारी की सलाह आ चुकी है। अब ऑटो की बात कर रहे थे आप अशोक लेलैंड की, तो ऑटो इंसुलिन शेयर देखिए आज जबरदस्त तेजी यहाँ पे दिख रही है। स्टर्लिंग टूल्स, NRB बियरिंग्स, PPAP ऑटोमोटिव 10 से 15% तक की तेजी इन शेयरों में दिख रही है। अक्षय, कुछ पसंद है क्या यहाँ पर? जी, ऑटो में आप स्टॉक्स ऑटो एंसिलरीज में देखें तो जो नाम लिया आपने जरूर बिल्कुल ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा खासा रिकवर हो सकता है। पर यहाँ पे मैं कहूँगा आप थोड़ा ओवरसोल्ड स्टॉक्स में देखें तो अपोलो टायर एक पॉसिबल ट्रेडिंग रिवर्सल का कैंडिडेट बन सकता है। ओवरसोल्ड है ट्रेडिंग पैरामीटर्स पे, 465 का करंट मार्केट रेट है। चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है, पर एक हल्का सा पुल बैक या रिकवरी रैली में स्टॉक 485 490 तक छू सकता है। सपोर्ट बेस है करीबन 455 की, तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो अशोक अपोलो टायर से आप बाय करने की सोचे फॉर अ ट्रेडिंग बाउंस बैक। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सेकंड स्टॉक है जो एक हल्का सा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। काफी ट्रेडिंग सेशन से 2200 का सपोर्ट स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। एक कंडीशनल बाय रखूंगा इसमें, 2350 ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंटर करिए बाय साइड के ऊपर। उसके बाद 25 तक ये स्टॉक चल सकता है। तो कंडीशनल बाय इन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स फॉर अ रिवर्सल ट्रेड, ये दो मेरे पिक रहेंगे ऑटो एंसिलरीज में। ठीक है, तो ऑटो एंसिलरी में नजर रखिए टायर स्टॉक्स पर, अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अभी टारगेट्स आपको बताएं। अब रुक करते हैं एक और स्टॉक पर जो कि आज के ट्रेड में एक्शन में है, वो है PNB हाउसिंग। 13% ऊपर है ये स्टॉक। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग के साथ 970 का लक्ष्य दिया है। ब्रोकरेज हाउस क्यों बुलिश हैं और शेयर में तेजी की क्या ट्रिगर हैं, बताने के लिए जुड़ गई है स्नेही हमारे साथ। स्नेही, बताइए। जी बिल्कुल, आज के ट्रेडिंग सेशन में PNB हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और आइए समझते हैं ये क्यों हो रहा है। अब हाल ही में दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है केयर रेटिंग और इकरा, इन दोनों ने क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किया है। ये स्टॉक को AA+ का आउटलुक दिया है, क्रेडिट रेटिंग दिया है ये स्टॉक को। और इसके पीछे मॉर्गन स्टैनली ने भी एक नोट निकाला है PNB हाउसिंग के लिए। उन्होंने अपना ओवरवेट स्टांस मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस रखा है 970 रुपीज़ पर, जो कि करंट मार्केट
मार्केट प्राइस से कहीं ऊंचा है। वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट कंपनी के लिए, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी है। उनका लोन बुक का ग्रोथ और जो है वो भी काफ़ी समय के लिए अच्छा रह सकता है इसके बेसिस पर, और लोन स्प्रेड्स और लोन ग्रोथ की भी काफ़ी फ़ायदा होगा इस क्रेडिट रेटिंग के अपग्रेड पर। वो कहते हैं कि स्टॉक हैज़ अंडर परफॉर्म्ड, वो लास्ट 2 महीने में जो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है शायद वो मिड कैप और स्मॉल कैप के सेलिंग प्रेशर की वजह से था, बट मॉर्गन स्टैनली का ये मानना कि अब स्टॉक को खरीदने के लिए अच्छा टाइम है फ्रॉम अ नियर और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। आइए समझते हैं कि कंपनी ने हमको Q3 के टाइम पर क्या बोला था। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि मार्जिन 3.5 से 3.6% तक रहेंगे नियर टर्म के लिए। उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस को भी नीचे किया था। 60 बिप्स जो FY24 के लिए थे उन्होंने काट के अभी 31 to 32 बिप्स कर दिए, और उन्होंने रिटेल लोन ग्रोथ गाइडेंस को भी 15% कर दिया है FY24 के लिए 17% से, पर उन्होंने अपना ग्रोथ गाइडेंस जो FY25 के लिए है वो 17% पर बनाए हुए रखा है। बट आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो मॉर्गन स्टैनली का नोट है और जो क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड आया है, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, तो क्रेडिट रेटिंग के अपग्रेड के चलते AA+ की रेटिंग दी गई है। देश की जो बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने ये अपग्रेड किया है, और इसके अलावा उसके बाद हमने देखा कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आ रही थी। तो ये जो कुछ डेवलपमेंट हुए इसकी वजह से शेयर में हम तेज़ी देख रहे हैं। 13% ऊपर ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। संतोष जी, आज हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे मिड कैप कंपनियों के बारे में, और PNB हाउसिंग भी काफ़ी ज़्यादा टूटा। आज काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए? मौजूदा स्तर क्या सही है एंट्री लेने के लिए, या फिर थोड़ा करेक्शन आ जाए फिर यहाँ पर खरीदारी करें? यस, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश था। हमने एक हेल्दी करेक्शन देखा। अब कोई ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लेना चाहता है तो रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं बनता, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है 740 से 760 एक रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन किसी का थोड़ा सा मीडियम टर्म नजरिया है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो अभी भी खरीद सकता है। और कोई ट्रेडिंग के लिए लेना चाहे तो कोई पुल बैक मिले, अगर लकीली आपको 680 के आसपास कोई पुल बैक मिल जाए तो फिर वो एंट्री के लिए अच्छा मौका रहेगा। व्यू बुलिश है, ट्रेडिंग के लिए इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। आज फेवरेबल नहीं लग रहा है। जिनके पास है उनको तो फायदा हो रहा होगा, लेकिन फ्रेश एंट्री मत कीजिए, थोड़ा नीचे आ जाए तब यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। PNB हाउसिंग में ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव है स्टॉक पर। संतोष जी, कुछ पसंद आ रहा है क्या इन बैंकों में आपको? यस, PSU बैंकों में अच्छा बन रहा वापस से व्यू बुलिश है। मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी अच्छा लगता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ थी। एक कंसोलिडेशन और ब्रेक के दौरान इसने एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाया, और अब उसका ब्रेकआउट देके एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। ऑन इमीडिएट बेसिस जो मुझे टारगेट नजर आता है वो 69 का, और थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो मुझे 81 रुपीज तक के टारगेट नजर आते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस आपके लिए वेल डिफाइन है 60 रुपीज का। तो मेरा व्यू बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर बुलिश है। और दूसरे PSU बैंक्स भी लाइक यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया भी आपको पसंद है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपकी यहाँ पर टॉपिक है, लेकिन